भगत सिंह को हम अक्सर एक तस्वीर में देखते हैं, हाथ में पिस्तौल, सिर पर टोपी और जुबान पर एक नारा, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन एक सवाल है, क्या भगत सिंह की क्रांति का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था? नहीं, अगर ऐसा होता तो भगत सिंह की कहानी 1947 में खत्म हो जाती। लेकिन उनके विचार आज भी सवाल खड़े करते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों ने जिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की, उसका लक्ष्य केवल अंग्रेजी शासन को हटाना नहीं था। उनका सवाल इससे बड़ा था। अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भारत कैसा होगा? भगत सिंह के लिए आजादी का मतलब केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। वे ऐसा भारत नहीं चाहते थे जिसमें अंग्रेज शासक की जगह भारतीय शासक आ जाए, लेकिन गरीब गरीब ही रहे, किसान शोषित ही रहे, मजदूर का श्रम सस्ता ही रहे और आर्थिक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में ही बनी रहे। इसलिए उनकी क्रांति का लक्ष्य था राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति। HSRA ने समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। यानी भगत सिंह के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि देश पर कौन शासन करेगा, बल्कि ये भी था देश की संपत्ति और संसाधनों पर किसका अधिकार होगा। भगत सिंह के भारत में किसान और मजदूर केवल वोट देने वाली जनता नहीं थे, वे राष्ट्र के निर्माण की केंद्रीय शक्ति थे। वे ऐसी व्यवस्था के खिलाफ थे जिसमें कुछ लोगों की समृद्धि दूसरों के श्रम और शोषण पर खड़ी हो। इसलिए उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां आर्थिक असमानता और शोषण को चुनौती दी जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, भगत सिंह का राष्ट्रवाद धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन पहचान से ऊपर वे इंसान और नागरिक की पहचान को महत्व देते थे। वे सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी थे और अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने अंधविश्वास के बजाय तर्क और विवेक को महत्व दिया। इसलिए उनके आदर्श भारत का नागरिक ऐसा होना चाहिए जो सवाल करे, तर्क करे, पढ़े, सोचे और फिर अपनी राय बनाए। भगत सिंह युवाओं से केवल देशभक्ति के नारे लगाने की अपेक्षा नहीं करते थे। वे चाहते थे कि युवा इतिहास पढ़े, राजनीति समझे, अर्थव्यवस्था समझे, दर्शन पढ़े और समाज की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। क्योंकि उनके लिए क्रांति केवल बंदूक से नहीं आती। क्रांति पहले विचारों में आती है, फिर चेतना में आती है और अंततः समाज में परिवर्तन का रूप लेती है। इसलिए अगर कोई पूछे भगत सिंह कैसा भारत बनाना चाहते थे, तो इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है अंग्रेजों से आजाद भारत, बल्कि एक स्वतंत्र भारत, एक समाजवादी भारत, एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक शोषण मुक्त समाज और एक ऐसा समाज जहां इंसान को उसकी जाति, धर्म या आर्थिक हैसियत से नहीं, बल्कि उसके अधिकार और उसकी इंसानियत से देखा जाए। और शायद यही वजह है कि इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लगाया गया नारा नहीं था, ये उस व्यवस्था को बदलने का आह्वान था जिसमें अन्याय और शोषण कायम रहे। भगत सिंह को सिर्फ तस्वीर में मत देखिए, उनकी किताबें पढ़िए, उनके सवाल पढ़िए, उनके विचारों से असहमत हो, लेकिन पहले उन्हें समझिए। क्योंकि शहीद भगत सिंह की सबसे बड़ी विरासत शायद उनकी मौत नहीं, बल्कि वो सवाल है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के सामने छोड़ दिया। आजादी मिली, लेकिन क्या समाज सचमुच आजाद हुआ? इनकलाब जिंदाबाद।